दिल्ली कार ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन गहराने के साथ एक नया नाम सामने आ गया है, मिर्जा शादाब बेग। वो 2008 के सीरियल बॉम्बिंग्स का की एक्यूज्ड है। वो अभी भी फरार है। उसने इंजीनियरिंग अल फला यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। यानी दिल्ली ब्लास्ट में जब अल फला यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया तो ये पहला केस नहीं था। पहले भी यहाँ का एक स्टूडेंट शामिल था ब्लास्ट में आतंकी गतिविधियों में। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात अल फला के पुराने आतंकी कनेक्शन की। मिर्जा शादाब बेग अभी तक फरार है। बताया जाता है कि वो अभी पाकिस्तान में रहता है और सुरक्षा एजेंसियों को आज भी उसकी तलाश है। इन्वेस्टिगेटर्स जो पिछले हफ्ते दिल्ली के रेड फोर्ट के पास कार ब्लास्ट प्रोब कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़े लिंक की पहचान कर ली है। ये लिंक फॉर्मर अल फला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मिर्जा शादाब बेग से जुड़ा है। बेग पहले इंडिया के मेजर टेरर अटैक से जुड़ा रहा है। रेड फोर्ट ब्लास्ट में 10 नवंबर को 14 लोगों की जान चली गई थी। इस ब्लास्ट ने अल फला यूनिवर्सिटी पर फिर से फोकस बढ़ा दिया। अथॉरिटीज फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के कनेक्शंस ट्रैक कर रही हैं। बेग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। वो इंडियन मुजाहिदीन का टेररिस्ट है। वो 2008 के दिल्ली और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। उसने 2007 में अल फला यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्लीट किया। इन्वेस्टिगेटर्स को उसका यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड भी मिल चुका है। 2008 दिल्ली ब्लास्ट के बाद बेग इंडिया से फरार हो गया था। अब वो इंटरपोल रेड नोटिस पर वांटेड है। बेग का असल घर बरीदी गांव लालगंज में है। वो पहले राजा का किला मोहल्ला आजमगढ़ में परिवार के साथ रहता था। बेग की पढ़ाई शुरू से ही मुश्किल रही। वो 9वीं क्लास में फेल हो गया था। फिर उसने बीएससी सब्जेक्ट्स ले लिए, किसी तरह 12th निकाली और फिर बेग ने 2007 में अल फला इंजीनियरिंग कॉलेज फरीदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक किया। बेग इंडियन मुजाहिदीन के आजमगढ़ मॉड्यूल का हेड था। माना जाता है कि वो पाकिस्तान में है। वो भटकल ब्रदर्स जैसे आईएम के फाउंडिंग मेंबर्स के साथ छिपा हुआ है। उसने कुछ समय सऊदी अरेबिया में भी बिताया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक बेग ने कई रिक्रूट्स को टेरर प्लान से इंट्रोड्यूस करवाया। इनमें से एक था साकिब निसार, जो उसका कजन निकला। साकिब बाद में मॉड्यूल ज्वाइन कर गया। बेग ने 2 टेरर ग्रुप्स को मर्ज करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। एक आजमगढ़ ग्रुप आतिफ अमीन के अंडर था, दूसरा दिल्ली का ग्रुप जो स्टूडेंट से बना था। वो दिल्ली और अहमदाबाद बॉम्बिंग्स की रेकी में भी शामिल था। उसका डायरेक्ट रोल इंडिया गेट पर एक्सप्लोजिव्स प्लांट करने में भी बताया गया है। बेग जाकिर नगर दिल्ली में रहता था। वो वहां मोहम्मद शकील जैसे मेंबर्स को होस्ट करता था। वो रिक्रूट्स को जिहादी लिटरेचर देकर इंडोक्ट्रिनेट करता था। पुलिस ने जाकिर नगर के उसके रेंटेड हाउस पर रेड में उसका आइडेंटिटी कार्ड रिकवर कर लिया। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद अथॉरिटीज ने 4 आईएम ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया। ये सब 2008 बॉम्बिंग से जुड़े थे। बेग और मोहम्मद खालिद अभी भी वांटेड हैं। बेग का नेटवर्क दिल्ली और अहमदाबाद अटैक्स को कोऑर्डिनेट करने में क्रूशल था। इसने दोनों सीरियल बॉम्बिंग्स को कनेक्ट किया। 2008 में बेग कर्नाटका के उडुपी में भी गया। वहां से उसने जयपुर ब्लास्ट के लिए एक्सप्लोजिव्स प्रोक्योर किए। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने आईएम ऑपरेटिव्स रियाज और यासिन भटकल को डेटोनेटर्स और बियरिंग्स की बड़ी क्वांटिटी दी। वो पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस का भी अलेजेड की कॉन्स्पिरेटर था। 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट में 56 लोग मारे गए, 246 घायल हुए। 13 सितंबर 2008 के दिल्ली ब्लास्ट में 20 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। इन्वेस्टिगेशन मोबाइल इंटरसेप्ट्स और दोनों सिटी से मिली एविडेंस की मदद से आगे बढ़ रही है। एजेंसीज अभी भी बेग की मूवमेंट्स और करंट नेटवर्क को ट्रेस कर रही हैं। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।